नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चमोली में अनाथ बच्चों के लिए मसीहा बने सीएम धामी भेजा जरूरी सामान, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। उत्तराखंड में चमोली जिले के खैनोरी गांव में अनाथ हुए 3 बच्चों की मदद के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाथ बढ़ाते हुए उनके घर जरूरी सामान और सामग्री पहुंचाई। अधिकारियों ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही मुख्यमंत्री ने चमोली प्रशासन की टीम को अनाथ बच्चों के भरण पोषण और सर्दी से बचाव के लिए आवश्यक सामग्री पहुंचाने के निर्देश दिए। इसके बाद रविवार को उप राजस्व निरीक्षक अनुज बंडवाल के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने खैनोरी गांव पहुंचकर मुख्यमंत्री द्वारा बच्चों के लिए भेजी गई आवश्यक वस्तुएं उन्हें उपलब्ध कराई। मुख्यमंत्री ने अनाथ बच्चों के लिए सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। 2 दिन बिगड़ेगा मौसम, कोहरे और शीतलहर का अलर्ट। बद्रीनाथ धाम में जमे झरने। उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद भले ही मौसम साफ हो गया है, दिन में चटक धूप खिलने से सर्दी का एहसास कम हो रहा है, लेकिन रात के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होने से ठंड खूब परेशान कर रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस सप्ताह भी न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिसके चलते रातें भी और सर्द होगी। 1 दिसंबर से अब तक के तापमान की बात करें तो दून में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया जा रहा है। सौर कौथिग मेला शुरू, सीएम धामी ने किया शुभारंभ। सोलर वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पहली बार सौर कौथिग ऊर्जा मेला का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सौर कौथिग का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने सोलर वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 100 दिन तक पहाड़ के कोने कोने तक वैन पहुंचेगी, जो लोगों को सौर ऊर्जा परियोजना व इसमें मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देगी। मौके पर वित्त एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, विधायक खजान दास, सीएम के सलाहकार विश्वास डाबर भी मौजूद रहे। नैनीताल पालिका अध्यक्ष सीट रिजर्व, मुकाबला होगा रोचक। पूर्व में आरक्षित सीट में भी लड़े थे दिग्गज उम्मीदवार। नैनीताल नगर पालिका अध्यक्ष पद की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है, जिसमें विभिन्न दलों की ओर से उम्मीदवारों के नामों को लेकर लोगों ने क्यास लगाने शुरू कर दी है। इतना तय है कि मुकाबला कड़ा और रोचक होगा। नैनीताल में अध्यक्ष पद की सीट बीते चुनाव में वर्ष 1996, 2002 और 2012 में भी अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित थी। वर्ष 1996 के चुनाव में संजय कुमार संजू विजयी रहे थे। वर्ष 2002 में अनुसूचित महिला के लिए आरक्षित सीट पर तब वर्तमान विधायक सरिता आर्या ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीता था। वर्ष 2012 में चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल के श्याम नारायण विजयी हुए थे। महिला प्रीमियर लीग में उत्तराखंड की 4 बेटियां छाई। प्रेम रावत को आरसीबी ने 1.20 करोड़ में खरीदा। उत्तराखंड प्रीमियर लीग में बेहतरीन प्रदर्शन का इनाम उत्तराखंड के बेटों के बाद बेटों को भी मिलने लगा है। रविवार को बेंगलुरु में महिला प्रीमियर लीग के लिए हुए मिनी ऑक्शन में प्रदेश की 3 बेटों को खरीदा गया, जबकि पूर्व टेस्ट क्रिकेटर एकता बिष्ट को रिटेन किया गया है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने बागेश्वर के सोमाटी गांव की प्रेमा रावत को बेस प्राइस 10 लाख से 12 गुना अधिक कीमत देकर अपनी टीम के साथ जोड़ा है। बता दें कि आईपीएल में प्रदेश के 8 खिलाड़ियों पर अलग अलग फ्रेंचाइजी ने दांव लगाया है। राष्ट्रीय खेलों ने 13 साल बाद खोले आइस स्केटिंग रिंक के दरवाजे, रखरखाव के अभाव में पड़ा था बंद। उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों से पहले रविवार को राजधानी दून में लोगो, गान, शुभंकर, मशाल और जर्सी का लोकार्पण किया गया। राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए सभी खिलाड़ियों समेत उत्तराखंड वासियों में उत्साह है। इसके साथ ही राजधानी दून में बीते 13 वर्षों से बदहाल पड़े साउथ ईस्टर्न एशिया के एकमात्र
आइस स्केटिंग रिंक के भी दरवाजे खुल गए। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में बने देश के इस एकमात्र इंडोर रिंक का जिम्मा इस साल ही प्रदेश सरकार ने अपने पास ले लिया था। इससे पहले एक निजी कंपनी इसका संचालन कर रही थी। उत्तराखंड के BS4 श्रेणी की बसों का दिल्ली में प्रवेश पर रोक, यात्रियों की बढ़ेगी मुश्किलें। दिल्ली सरकार की ओर से ग्रैब 2 के नियमों में बदलाव के बाद दिल्ली सरकार ने पुरानी डीजल बसों पर फिर से रोक लगा दी है। अब सिर्फ BS6 CNG या इलेक्ट्रिक बस ही दिल्ली जा सकती है। ऐसे में 10 दिन बाद फिर से उत्तराखंड परिवहन निगम की करीब 160 डीजल बसों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लग गई है। हालांकि कार्बन उत्सर्जन कम होने के कारण अभी BS4 वोल्वो बसों को नहीं रोका गया है। पब्लिक मनी की लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देहरादून में बड़े बकायेदारों को डीएम ने दिया अल्टीमेटम। तहसील सदर क्षेत्र में ही 10 बड़े बकायेदार ही सरकार के करीब 50 करोड़ रुपए दबाकर बैठे हैं। वसूली के नाम पर बकायेदार नित नए बहाने बना रहे हैं और तहसील के कार्मिक भी वसूली को अपेक्षित प्रयास नहीं कर रहे। टॉप 50 बकायेदारों की बात करें तो यह राशि अरबों रुपए में पहुंच जाती है। जिलाधिकारी समीर बंसल ने सरकार के बकायेदारों पर अपनी निगाह तिरछी कर ली है। नैनीताल पर मंडरा रहा भूस्खलन का बड़ा खतरा, चौतरफा दरक रही पहाड़ियां, जल्द होगा वैज्ञानिक सर्वे। शहर में चौतरफा गहरा रहे भूस्खलन के कारणों की जांच और समाधान को अब वैज्ञानिक सर्वे करेंगे। शासन स्तर से उत्तराखंड भूस्खलन शमन और प्रबंधन केंद्र के विशेषज्ञों की ओर से अगले 6 माह तक विभिन्न वैज्ञानिक पहलुओं पर अध्ययन किया जाएगा। सर्वे के बाद शहर के भूस्खलन समेत अन्य क्षेत्रों का पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा सकेगा, जिसके बाद विधिवत तरीके से भूस्खलन रोकथाम के प्रयासों को धरातल पर उतारा जा सकेगा। साथ ही भविष्य में विभिन्न विभागों की ओर से प्रस्तावित निर्माण कार्यों को लेकर भी बेहतरीन योजना बनाई जा सकेगी। IPS राजीव स्वरूप ने संभाला पदभार। पहले ही बैठक में आईजी ने दिखाए कड़े तेवर, पुलिसकर्मियों को दिया अल्टीमेटम। पदभार संभालने के बाद पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप ने अपराध समीक्षा घोषणा करते हुए थाना व शाखा प्रभारियों को 2 टूक कहा, यदि विभाग की बदनामी कराई तो ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और तत्काल उसे दूसरे जनपद भेजा जाएगा। संबंधित पुलिस कर्मी की जांच अन्य जिले से कराई जाएगी। आईजी ने कहा कि कुछ थानाध्यक्षों के खिलाफ शिकायतें मिली है, वे अपने व्यवहार में सुधार लाए, नहीं तो कार्रवाई निश्चित है। हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुका तो बांग्लादेश कूच करेंगे, नागा अटल अखाड़ा के महंत ने दी चेतावनी। बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर श्री बापेश्वर धाम के परमाध्यक्ष व अटल अखाड़ा के महंत मधुसूदन गिरी महाराज ने नागा सन्यासियों के कूच करने की चेतावनी दी है। इस मामले को लेकर नमामि गंगे घाट पर 51 ब्राह्मणों के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना की गई। महंत मधुसूदन गिरी महाराज ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार तत्काल रोका जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह बांग्लादेश सरकार के खिलाफ सख्त कदम उठाए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुके तो 1 लाख नागा सन्यासी बांग्लादेश कूच करने का आह्वान भी किया। CAU पर 25 करोड़ के घोटाले का आरोप, पुलिस की जांच 70% तक हुई, आरोप साबित हुए तो होगा केस। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड पर 3 साल में 25 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगा है। उधर पुलिस 70% आरोपों की जांच पूरी कर ली है। सभी आरोपों की जांच पूरी होने के बाद आरोप साबित हुए तो CAU के पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दरअसल पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाए हैं कि CAU के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और CEO ने नियमों को ताक पर रखकर साल 2022 से 2024 तक करीब 25 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया।
अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में मां बेटे की दर्दनाक मौत। उत्तराखंड के हल्द्वानी में से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां रविवार को रुद्रपुर हल्द्वानी मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने से मां और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल यह भीषण सड़क हादसा बीती देर रात रुद्रपुर हल्द्वानी मार्ग पर हुआ है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।